जी हां दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल निकले आरजेडी के संजय यादव। तब तेज प्रताप यादव को और अब पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी देने वाले रोहिणी आचार्य को परिवार से निकलवाया, पार्टी तोड़ी। क्या अब आरजेडी से निकालेंगे लालू प्रसाद यादव? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से यह कोशिश की थी और संजय यादव नाम के एक व्यक्ति को सुपारी दी थी लालू परिवार और पार्टी तोड़ने के लिए? आखिर ऐसा कैसे हो गया कि बीते चंद महीनों में पार्टी और परिवार दोनों में दरार डलवा दी? आखिर संजय यादव किस तौर पर स्लीपर सेल के तौर पर आरजेडी में काम करते रहे और लालू और तेजस्वी के सबसे जिगरी बन गए? क्या है दोस्तों इसके पीछे की कहानी और क्या खबरें चल रही हैं और किस तौर पर पर्दे के पीछे से खबरें निकल करके आ रही हैं? आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, मैं भी चौंक गया जब थोड़ी देर पहले रोहिणी आचार्य का मैंने एक सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट देखा। सोशल मीडिया एक्स पर जो ट्वीट देखा आपको बताता हूं। दोस्तों, ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। जिस रोहिणी ने दरअसल लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर उनकी जिंदगी बचाई, अब उन्हीं रोहिणी आचार्य को अपने ही परिवार से बाहर जाना पड़ रहा है और इसके पीछे बीजेपी के कथित स्लीपर सेल संजय यादव को बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है अपने आकाओं के कहने पर आरजेडी तोड़ने, लालू परिवार तोड़ने की सुपारी लेकर संजय तेजस्वी के जिगरी बन गए और पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया। मगर दोस्तों, अब जब रोहिणी आचार्य परिवार और पार्टी से दूर हो रही हैं तो यह खुलासा हो रहा है और खबरें तो यहां तक आ रही हैं। तो यह बात सुनकर के हैरान हुआ और चौंक गया। क्या वाकई इतना बड़ा माइक्रो मैनेजमेंट कथित तौर पर बीजेपी या शाह की तरफ से किया गया? क्योंकि ऐसी भी खबरें तैरने लगी हैं कि दरअसल इस चुनाव में जो कुछ स्ट्रैटेजी, रणनीति, टिकट बंटवारा, ये जो तालमेल गठबंधन में या स्ट्रैटेजी थी चुनाव की, वो सब कुछ संजय यादव ने किया दिल्ली में बैठे के लिए। दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं पूरी कहानी, मगर उस समय की सबसे बड़ी खबर उस ट्वीट से आपको रूबरू करा देता हूं। कैसे चुनाव के नतीजे आते ही लालू के परिवार और पार्टी को एक और तगड़ा झटका लगा। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। एक पोस्ट में उन्होंने राज्यसभा सांसद संजय यादव का जिक्र करते हुए, नाम लेते हुए बाकायदा, फिर उन्होंने कहा कि सारा दोष मैं खुद पर ले रही हूं, मैं राजनीति छोड़ रही हूं, अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमेश ने मुझे यही करने को कहा और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। दोस्तों, इतना ही नहीं, यह करने से पहले रोहिणी आचार्य ने पार्टी से लेकर परिवार के सभी सदस्यों को सोशल मीडिया पर अनफॉलो तक कर दिया। दोस्तों, जाहिर तौर पर उम्र के आखिरी पड़ाव में और एक बीमार पिता के लिए किस तौर पर झटके जैसा है। लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने बिहार की राजनीति में इकलौता ऐसा अपना नाम बनाया। बिहार में एक कहावत कही जाती रही कि जब तक समोसे में आलू तब तक बिहार में लालू। मगर दोस्तों, उम्र के इस पड़ाव को बीते कुछ ही महीनों में दो दो झटके लग गए। उनकी पार्टी टूटने का, उनका परिवार टूटने का। तेज प्रताप यादव, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने सिक्योरिटी दे दी, गृह मंत्रालय ने, अमित शाह ने, जाहिर तौर पर दोस्तों अब बिहार की सरकार सिक्योरिटी दे या केंद्रीय गृह मंत्रालय, क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, रोहिणी आचार्य की इस पोस्ट में दिलचस्प बात जो है कि उन्होंने पहले सिर्फ राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने की बात लिखी थी। बाद में उसे एडिट करके संजय यादव और रमेश का नाम लिखा। नीचे अटैच तस्वीर में पोस्ट के दोनों वर्जन आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बताएं कि संजय यादव तेजस्वी के सलाहकार के रूप में और रमेश तेजस्वी की तरह रहते हैं। यादव जहां राज्यसभा सांसद हैं, आरजेडी की नीतियों में उनका ही ज्यादा दखल रहता है। अब तक उपलब्ध जानकारी के मुताबिक रमेश आरजेडी में किसी आधिकारिक पद पर नहीं है। संजय यादव तो आधिकारिक पद पर भी हैं और अगर इन्होंने पार्टी, परिवार, इस चुनाव की सारी रणनीतियों की बारीकियां अगर दिल्ली में इन्होंने लीक की हैं, तो फिर इस चुनाव के नतीजे को उससे जोड़ करके आप देखिए और अंदाजा लगाइए। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के परिवार के अंदर चल रही कलह की कहानी
जिस तरीके से है, और ये तब से हुई है जब से संजय यादव के हाथ में ज्यादा चीजें आई हैं। चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव ने राष्ट्रीय जनता दल से खुद को अलग करते हुए अपनी अलग पार्टी बनाई, और तेज प्रताप यादव तो संजय यादव को सीधे सीधे जयचंदवा कहते थे। कह रहे वो जयचंदवा। दोस्तों, आरजेडी से अलग होते ही तेज प्रताप यादव ने कहा था, आपने सुना था, देखा था कि उनके पिता की पार्टी को कई जयचंदों ने हाईजैक कर रखा है। तब शायद हर किसी ने यकीन ना किया हो, मगर अब यह घटना दरअसल आंखें खुलवा रही है लालू परिवार और आरजेडी की। बीते दिनों ऐसी भी खबर आई थी कि रोहिणी तेजस्वी के साथी संजय यादव की हरकतों से बेहद नाराज रहीं। ऐसा कहा जाता रहा कि रोहिणी कह रही थी कि संजय यादव को आप सांसद या विधायक बना दीजिए। इस किस्म की खबरें रही, कटाक्ष में ऐसा भी। लेकिन लालू जी आप जानते हैं, दरअसल दोस्तों जो कुछ हुआ है अब इसमें उसकी करने की कोशिश कर रहे हैं। लालू परिवार किस तरीके से बिखर रहा है, पार्टी किस तौर पर रही है। जाहिर तौर पर परिवार के साथ साथ अगर तेज प्रताप यादव बाहर गए, रोहिणी आचार्य बाहर और नाता इस तौर पर तोड़ रही हैं, तो फिर इसके मायने बहुत गहरे हैं, इसकी जड़ें। तेजस्वी की मौजूदगी में रोहिणी जिंदाबाद के नारे भी लगने लगे। दोस्तों, दरअसल जो लॉयल हैं पार्टी के, परिवार के, वो दरअसल एक आईना दिखा रहे हैं और एक तरीके से अभी भी वक्त है समझने की बात करते हुए दिखाई दिया। इसीलिए तेजस्वी के सामने रोहिणी जिंदाबाद नारे भी लग गए। दोस्तों, इसी साल 25 मई को लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाला था। तेज प्रताप यादव ने इसके लिए संजय यादव को ही जिम्मेदार ठहराया था। और अब जो बिहार के नतीजे आए, जिसमें 25 सीटें महज मिली, जबकि 2020 में 75 सीटें आरजेडी जीती थी। जाहिर तौर पर संजय यादव को दोषी बताया जा रहा है। ऐसी उड़ती उड़ती खबरें आई कि संजय यादव ने इस बार इस चुनाव में वो किया जिसकी कल्पना नहीं थी, यानी कि आरजेडी की स्ट्रैटेजी, रणनीति और तमाम बारीकियां दिल्ली में अपने आकाओं को पहुंचाते रहे। हालांकि यह सब अब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी के ऊपर है कि कैसे इन तमाम चीजों की जांच इंटरनली करें, या इसको समझें और पार्टी से बाहर करें या ना करें, यह उनका अपना फैसला है। अब दोस्तों, संजय यादव पर लालू परिवार में टकराव और दबाव और ज्यादा दरार बढ़ाने का इस नतीजे के आने के बाद में बातें सामने आने लगी। तेज प्रताप यादव ने लिखा था कि जयचंदों ने पार्टी को, आरजेडी को खोखला किया। आपको कुछ फैक्ट भी बताते हैं कैसे संजय यादव आरजेडी और लालू परिवार में दरार के कारण बने। 18 सितंबर को लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया था। पोस्ट आलोक कुमार नाम के एक आरजेडी समर्थक का था। पोस्ट में लिखा था, पूरे बिहार के साथ साथ हम तमाम लोग फ्रंट सीट पर लालू जी और तेजस्वी जी को बैठते देखने के लिए चाहते हैं। उनकी जगह कोई और बैठे यह हमें कतई मंजूर नहीं। जिन्हें एक दोयम दर्जे के व्यक्ति में एक विलक्षण रणनीतिकार, सलाहकार, तारणहार नजर आता है, यह बात अलग है। आलोक कुमार की उसी पोस्ट के नीचे एक फोटो चिपका थी जिसमें बिहार अधिकार यात्रा की बस के दाईं ओर फ्रंट सीट पर संजय यादव बैठे हुए नजर आए थे। रोहिणी ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए कुछ लिखा तो नहीं, लेकिन उसके बाद लालू परिवार में खटपट की खबरें आने लगी थी। उसके अगले दिन 19 सितंबर को खटपट की खबरों को बल तब मिला जब उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर से पार्टी के साथ साथ लालू, राबड़ी सहित परिवार के हर सदस्य को अनफॉलो कर दिया। और इसके बाद मीडिया में लालू परिवार में फूट की खबरें चलने लगी और संजय यादव एक तरफ चुपचाप देखकर अंदर ही अंदर मंद मंद मुस्कुराते रहे। एक और रोचक फैक्ट बताते हैं आपको। तेज प्रताप के पुराने पोस्ट में कुछ ऐसी ही बातें। 20 अगस्त 2021 को तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी से मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे हुए थे। छोटे भाई बिना मिले लौट आए। तेज प्रताप यादव ने कहा था, संजय यादव ने तेजस्वी यादव के जो कि पीए हैं, उन्होंने हमें इसकी मुलाकात नहीं होने दी, वो मिलने नहीं दे रहे। 9 अक्टूबर 21 में तारापुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में तेज प्रताप यादव के छात्र जनशक्ति परिषद के समर्थित उम्मीदवार संजय यादव पहले ही पर्चा भरा, फिर उसके अगले ही दिन अपना नाम वापस ले लिया। तब तेज प्रताप ने कहा था, जनता के लिए संजय जी ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली। ना मैंने कुछ कहा ना लिखा, तो इसमें मेरा क्या रोल था। हरियाणवी स्क्रिप्ट राइटर, तुम फालतू की सी ग्रेड कहानी कहीं और लिखना। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि संजय यादव कौन है। दरअसल संजय यादव मोदी और शाह के दिल्ली
यानी कि केंद्र की राजनीति में आने से पहले दिल्ली में मिले तेजस्वी यादव से, और उसके बाद में कहा यह जाता है कि फिर 2013 में 2014 में संजय यादव तेजस्वी यादव के बेहद करीब होते चले गए। लालू प्रसाद यादव के लिए एक भरोसेमंद वाले शख्स की जगह बनानी उन्होंने शुरू कर दी। यानी कि दोस्तों, दिल्ली से लेकर बिहार तक का सफर संजय यादव का लालू परिवार के बेहद लॉयल और करीबी बनने के लिए जद्दोजहद करने वाले रहा। अब ऐसे में दोस्तों, संजय यादव ने, ऐसा नहीं कि संजय, जाहिर तौर पर कोई शख्स किसी के लिए लॉयल तभी हो सकता है जब उस शख्स को लगे कि ये हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं संतोष सिंह, अपनी किताब जेपी टू बीजेपी बिहार आफ्टर लालू एंड नीतीश में लिखते हैं कि संजय ने तेजस्वी यादव को समाजवादी राजनीति से जुड़े कई किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, काशीराम, मायावती, चंद्रशेखर, वीपी सिंह के भाषण दिखाते और सुनाते थे ताकि वो बारीकियां सीखें। यानी कि संजय यादव वो सब कुछ करते रहे जिसकी बुनियाद पर लालू परिवार में बेहद नजदीक और बेहद करीबी बन जाए। मगर दोस्तों, इस बीच में जो कुछ हुआ है उनको जहन में रखें। बिहार का जो नतीजा आया है उनको जहन में रखें। आरजेडी की पार्टी जो टूटी है, लालू परिवार जो टूटा है, उसको जहन में रखें। और फिर तेज प्रताप यादव के जो आरोप हैं उसको जहन में रखें। रोहिणी आचार्य के जो आरोप हैं उसको जहन में रखें। अब ऐसा कहा जा रहा है कि दरअसल आरजेडी में बीजेपी के स्लीपर सेल की तरीके से संजय यादव एक तरीके से काम कर रहे थे। ये आरोप सीधे सीधे लग रहे हैं और अब तो राजनीतिक जानकार अब कह रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप और रोहिणी ने तो पहले ही कह दिया। अब ऐसी स्थिति में खबरें ऐसे भी उड़ती उड़ती आ रही हैं कि लालू प्रसाद यादव के भी आंख खुल गए हैं और वो खुली आंखों से अब सब कुछ देख रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि संजय यादव को पार्टी से बाहर जाना पड़ेगा। अब जाएं, हफ्ते दिन बाद जाएं, महीने दिन बाद जाएं, या फिर किसी और वक्त में। इंतजार करते हैं दोस्तों कि आखिर होता क्या है इन तमाम चीजों में। और जिस तौर पर संजय यादव के ऊपर आरोप लगे हैं आरजेडी, लालू परिवार और इंडिया गठबंधन की सारी नीतियों को, बारीकियों को लीक करने का, उस पर क्या तेजस्वी या लालू कोई सख्त एक्शन ले पाते हैं? आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।